ओके, तो अभी तक अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ फॉलो करते हो यूट्यूब, ऑफलाइन कहीं भी, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक कॉलिंग ओनली प्लान निकालने के लिए बोला था, सही है? लेकिन किस तरह से इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मिलके पहले तो कस्टमर्स को चूना लगाया और ट्राई को तो मुंह पे ही ठेंगा दिखा दिया और उनके बेइज्जती ऐसी हुई है क्योंकि कॉलिंग प्लान्स निकालने का बेसिक यही था कि किसी को डेटा के लिए पैसे नहीं देना पड़े और उनके प्लान सस्ते हो जाएं। लेकिन प्लान्स तो क्या 10-20 रुपए सस्ते हुए, बाकी जो बेसिक प्लान्स हुआ करते थे लोगों के पास उनके प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए और कहीं कहीं पे तो प्लान्स बंद ही कर दिए गए, बेसिक डेटा वाले प्लान्स। ठीक है, खैर ये डेटा प्लान ज़रूरी क्यों थे? क्योंकि कुछ लोग के पास अगर वाईफाई है भी तो वो घर में यूज़ होगा ना, अब बाहर तो जाते ही होगे, उस टाइम पर आपको फिर मोबाइल डेटा चाहिए होगा। अब आते हैं कि जियो का ये पूरी वीडियो जियो के बारे में है और जियो ने फिर क्या धोखा देने की कोशिश की है लोगों को और किस तरह से ये अपनी एक ये बना के रखते हैं कि भाई दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स बेकार हैं। आपको याद होगा जब वो पहले पहले लॉन्च हुए थे कि नहीं भाई हम तो हमेशा अपने सब्सक्राइबर को 25% एक्स्ट्रा डेटा देंगे, ये सारे नियम थे और उनके प्रोमिस थे। अगर आपके पास आज भी वो पुराना ब्रोशर पड़ा हो तो आप देख सकते हो। खैर, सैमटन भाई ने यहाँ कमेंट किया और ये मेरी पुरानी वीडियो थी, जियो वर्सेज एयरटेल वर्सेज वी के सारे कॉलिंग प्लान्स डिटेल थे। 27 जनवरी की पब्लिश है वीडियो, लेकिन 31 जनवरी को जियो अपडेट लेके आया है और उसने जो किया है, सैमसंग भाई ने बहुत अच्छे से ही, मुझे स्क्रिप्ट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस कमेंट में ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो जियो के पास 3 वैल्यू प्लान्स होते थे, 189, 479 और 1899। तीनों ही प्लान्स उन्होंने बंद कर दिए थे, लेकिन 189 वाला प्लान वापस आ गया है। तो आपको एक महीने का अगर रिचार्ज चाहिए तो आप मिनिमम 189 का रिचार्ज कर सकते हो, जिसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी और 2 GB डेटा मिल जाएगा। इसमें चालाकी क्या की गई है कि एक्स्ट्रा डेटा अब आपको लेने के लिए जितने भी डेटा पैक्स हैं उनकी वैलिडिटी के साथ खिलवाड़ किया गया है। उसमें पहले जो डेटा प्लान्स होते थे आपको आपके करंट प्लान की वैलिडिटी जितना वैलिडिटी मिलता था, बेसिकली उसमें लिखा रहता था कि एक्टिव टिल करंट प्लान वैलिडिटी। अब क्या है कि उन्होंने 69 और 139 जो सबसे ज़्यादा डिमांड में थे इनके डेटा पैक 6 GB और 12 GB के, उनकी वैलिडिटी घटा के सिर्फ 7 दिन की कर दी गई है। तो ये कमेंट उन्होंने कर ही दिया है वीडियो में प्यार से, तो आप देख सकते हो बड़े आराम से वहाँ पे जाके, आप अगर सारे ही प्लान्स देखना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको जियो के सारे डेटा प्लान्स बता दूंगा और क्या क्या चेंजेस किए गए होंगे। और भी प्लान्स में चेंजेस हैं, मैंने ये कमेंट देख के जब और भी चेक किया तो बाकी प्लान्स में भी चेंजेस हैं। ठीक है, तो अभी उसके बारे में बात करेंगे। अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो वो भी मैंने यहाँ ओपन कर दिया है, तो अगर ये फोकस में है, हाँ फोकस में है, तो आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो, नहीं तो उस वीडियो पर जाके भी ये पढ़ सकते हो। बेसिकली यही हुआ है। ठीक है, मैं आपको करंट प्लान्स अभी दिखा देता हूँ आपके मोबाइल स्क्रीन पे और आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने रिचार्ज प्लान्स इनके ओपन कर लिए हैं। अब चलते हैं डेटा प्लान्स पे। तो डेटा प्लान्स पे आप जैसे ही आओगे तो ये देखो, ये तो आपको कुछ मिल जाते हैं जो पहले से वर्क फ्रॉम होम टाइप के डेटा प्लान्स थे। ये 30 दिन की वैलिडिटी पे 50 GB डेटा 359 का, 289 में 30 दिन की वैलिडिटी और 40 GB डेटा, 219 रुपये में 30 दिन की वैलिडिटी और 30 GB डेटा। ये OTT वाला प्लान है 175 पे 28 दिन की वैलिडिटी और 10 GB डेटा। ये सारे में चेंजेस नहीं देखे गए हैं। अब आते हैं मेन इस पे, इसकी मैं स्क्रीनशॉट भी ले लूँगा। 139 रुपये में 7 दिन की सिर्फ वैलिडिटी और 12 GB का डेटा। सोचो, 69 रुपीज़ के प्लान में 7 दिन की वैलिडिटी और 6 GB डेटा। डेटे को इन्होंने नहीं छेड़ा है लेकिन वैलिडिटी को बर्बाद कर दिया है। अगर आप ये सोच के थे कि आप एक चीप प्लान लेके, चीप बेस प्लान लेके और इसको रिचार्ज कर लोगे तो आप फंस जाओगे। और जब इनके कमेंट के हिसाब से, मैं तो ट्विटर पे नहीं हूँ, इनके कमेंट के हिसाब से ट्विटर पे एक बच्चे ने पूछा था, एक लड़के ने पूछा हो, तो बेस प्लान के साथ, कॉलिंग प्लान के साथ उन्होंने 69 और 139 को देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, जब वो करंट वैलिडिटी वाले फेज पे था। फिर बहुत हल्ला हुआ और फिर उन्होंने ये चालाकी करके और इसको 7-7 दिन की वैलिडिटी पे रिड्यूस करके दे दिया है। कर लो अब जो करना है। तो सरकार का तो ये कंपनी इस तरह से मजाक बनाती है ना। ट्राई ने नियम निकाला और ट्राई की भी इसमें गलती है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप खुद से गड्ढे छोड़ रहे हो उसमें दूसरे कंपनी का फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फुल प्रूफ एक प्लान बन सकता था, उसमें एक लिमिटेशंस दी जा सकती थी। क्या यूरोपियन कंट्रीज ऐसा नहीं करती? यूरोपियन कंट्रीज ने इतने स्ट्रिक्ट लॉज निकाले कि आईफोन को टाइप सी पे शिफ्ट करना पड़ा, जबकि उनकी लाइटनिंग केबल की सिर्फ सेल से उनको कितना प्रॉफिट होता था। तो उसने फुल प्रूफ बता दिया कि भाई टाइप सी होना ही चाहिए और ये दोगे तभी फ़ोन बेच पाओगे। ये तो आप सबको पता होगा। और इस डेटा प्लान में क्या हुआ, इस कॉलिंग प्लान के चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने बोले हाँ एक कॉलिंग प्लान निकाल दो, तो इन्होंने निकाल दिया कॉलिंग प्लान। इनकी मर्जी होती तो ये तो और महंगा कॉलिंग प्लान निकाल देते डेटा प्लान से भी, और बोलते हमें तो बस कॉलिंग प्लान निकालने के लिए बोला गया था। इसलिए इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और आप एक आपने एक अलग से बॉडी बना दी ट्राई कि देखो भाई ये सबको, तो उसको भी थोड़ा और चुस्त होने की ज़रूरत है। खैर, 49 रुपीज़ में अनलिमिटेड 5G डेटा आपको जो मिलता है उसमें सिर्फ 1 दिन की वैलिडिटी दी गई है। तो हाँ, आप ये किसी खास दिन पे ले सकते हो, 50 रुपये रिचार्ज कराओ और आपको अगर कुछ खास डेटा रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको पूरी कर लो।
29 और ये सब बेस हैं, ये तो आप कहीं ट्रैवल में ले सकते हो कि 2 दिन की वैलिडिटी और 2 GB डेटा 29 रुपये में। 19 रुपये में 1 दिन की वैलिडिटी और 1 GB डेटा, और लास्ट में 11 रुपये में 1 घंटे की वैलिडिटी और अनलिमिटेड डेटा। सही है, तो आप 19 रुपये से अच्छा जब आपको कुछ काम पड़े तो आप 11 रुपये वाला भरवा लो और पूरा कुछ मूवी वगैरह डाउनलोड आप उस टाइम पे कर सकते हो। तो देखो भाई, धोखा तो इस तरह का हुआ है। आपको जहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो उसी पे जाना है वैल्यू प्लान्स के सेक्शन में, और वैल्यू प्लान्स के सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे तो आपको सबसे पहले वॉइस प्लान्स तो दिख जाएंगे जो 1748 और 448 वाले हैं, लेकिन यहाँ एक अफोर्डेबल पैक करके आ रहा होगा ऑप्शन। आप जैसे ही उस अफोर्डेबल पैक पे सेलेक्ट करोगे तो आपको ये 189 का प्लान दिख जाएगा। 189 के प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी है, 2 GB का डेटा है, और यहीं से आप बाई पे करके परचेज कर सकते हो। 3 OTT में आपको बता देता हूँ, जियो सिनेमा, जियो टीवी और जियो क्लाउड होगा बेसिकली। तो हाँ, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड। SMS का भी आपको 300 SMS मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो प्लान तो आ गया है वापस, लेकिन किसी काम का मुझे ये अच्छा हो गया कि जिसको मिनिमम एक चाहिए था प्लान महीने का, क्योंकि वो फिर 249 पड़ रहा था, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन डेटा प्लान में इन्होंने जिस तरह से धोखे देने की कोशिश की है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और पर्सनली मुझे लगता है कि ट्राई को कुछ दोबारा से करना चाहिए और दोबारा से एक सर्कुलर निकालना चाहिए कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें भी पता चल रहा है कि कंपनीज किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही हैं इस चीज़ को, और सारे ही प्राइजेस बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो वो सबको रोल बैक करो, ये कर सकती है सरकार चाहे तो, ठीक है ना, सरकार इतनी पावरफुल होती है। करना नहीं चाहे और इलेक्शन में बॉन्ड्स लेती रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, बाय।